गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के सड़कों में जो कुछ देखा गया उसने पूरा देश का मन को झंझोड़ कर रख दिया। जो गुरु हमेशा अपने विद्यार्थी को अंधकार से निकालकर उनके जीवन में रोशनी भरते हैं, आज जब अपने छात्रों के हित में आवाज उठाने आए तो उन्हें सिर्फ पुलिस की कठोरता मिली। तमाम टीचर्स, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई है वो परेशान करने वाली थी। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? इन टीचर्स पर लाठी बरसाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया और तीखी बातें सुनने को मिली। दुख तो बस इस बात का था कि जो लोग अक्सर अपने छात्रों का भविष्य बनाने में लग जाते हैं, आज उन्हें सड़क पर अपना अधिकार मांगने पर कठोरता मिली। एक अध्यापक के हाथ में चोट देखकर लगा कि ये व्यक्ति की दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी घिनौना सिस्टम की निर्ममता का प्रमाण है जो कि सवालों का सामना करने से कतराती है। आज पूरे भारत के जनता ये सवाल कर रहे हैं, क्या यही है वो भारत जिसका सपना हम सालों से देखा था? क्या यहाँ पर गुरुओं को इसलिए सजा दी जाती है कि बस वो अपने स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं इसलिए? असल में ये घाव केवल शरीर पर नहीं लगे हैं, ये हर उस युवाओं के सपनों पर लगे जख्म है जो कि हर रोज मेहनत करके एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में जी रहा है। ये हर माँ बाप की तकलीफ है जो कि अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये आंदोलन सिर्फ एक सामान्य विरोध नहीं बल्कि इस घिनौनी सिस्टम की असफलता के खिलाफ एक चीख है। जब गुरु और उनके शिष्य दोनों सड़क पर हो और उनको कानूनी रक्षा के बजाय लाठी मिले, तब मुद्दा सिर्फ एग्जाम का नहीं होता, तब सवाल उठता है पूरा सिस्टम पर। आखिर कैसा देश है ये? देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई और ये देखिए बस में भर के प्रशासन लोगों को बस में भर के डिटेन करती हुई। जिस समय एक शिक्षक और उसके छात्र दोनों न्याय के लिए खून बहा रहे हो, उस वक्त समाज का हर व्यक्ति इस जंग का हिस्सा बन जाता है। और इसी वजह से जब एसएससी सीजीएल के विवाद ने सबर का बांध तोड़ दिया, तब लगा कि हमें भी इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक नई उम्मीद का संकेत है। तो आइए समझते हैं एसएससी सीजीएल विवाद आखिर है क्या। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स को एक सरकारी नौकरी का सपना दिखाता है। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने लोगों का विश्वास हिला दिया। कट ऑफ इतनी हाई थी कि स्टूडेंट्स हैरान हो गए। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर से बार बार सिलेक्शन होना, रोल नंबर्स के पैटर्न्स एक होना, क्या ये सब कुछ एक प्लानिंग थी? फिर 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 3 में सिस्टम्स बार बार फेल हुए, पेपर कैंसिल, सर्वर क्रैश, स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार। तब स्टूडेंट्स ने ठान ली अब और नहीं, और शुरू हुआ दिल्ली चलो आंदोलन। और जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ न्याय की मांग करते हुए। लेकिन आखिरकार उन्हें मिला क्या? लाठियां, गिरफ्तारियां और बेइज्जती। सुनने को आया छात्र के साथ फिजिकल टॉर्चर अब्यूज किया गया है। चाटा मारा गया है छात्रों को। एक छात्र को इनके एक लड़के के द्वारा मारा गया है, इन्विजिलेटर द्वारा हाथ उठाया गया है। जो शिक्षक कल तक क्लासरूम में आदर के पात्र थे, आज उनकी आवाज दबाई गई। अब नीतू मैम, अभिनय शर्मा, आदित्य रंजन या फिर भोला यादव सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि क्रांति के प्रतिनिधि बन चुके हैं। जब एक टीचर ने पुलिस से पूछा कि सवाल से क्यों डरते हो, तब पुलिस ने ये कहा कि वर्दी पहनोगे तब समझोगे। तब टीचर ने जवाब में ये कहती है कि पहनी थी ईमानदारी से तभी तो उतार दी। क्या ये है हमारी नई भारत की तस्वीर, जहाँ सच बोलना जुर्म है, जहाँ सवाल उठाना पाप बन गया है? इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ, जितना मारोगे मारो। कोई आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है।
लात मार रहे हैं ये बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। बच्चों के खिलाफ तो अन्याय स्टेशन लेके गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। किस वजह से? क्यों मेरा कॉलर पकड़ा? किस लिए जेल? सुबह से मेरे को घसीट करके वहाँ लेके जा रहा। जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए हम अपनी बच्चों की ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है, हमारे साथ बदतमीजी कर। क्या हुआ है? क्या हुआ है सर आपके साथ? क्या हुआ है? मीडिया को भी रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे। स्टूडेंट्स का आरोप है एसएससी ने जिस एडुकेटी नामक संस्था को एग्जाम देने का काम दिया उस पर पहले से ही घोटाले का आरोप थे। फिर भी वही कंपनी को बार बार काम देना, क्या ये लापरवाही है या फिर कुछ और? यह सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि एक प्री प्लानिंग थी, एक रणनीति जिसमें युवाओं का भविष्य कुर्बान हो रहा था। लेकिन अब वक्त आ चुका है, इस घिनौनी सिस्टम को कुछ ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये डिमांड सिर्फ मांग नहीं, एक संवेदनशील, ईमानदार और प्रतिष्ठित भविष्य की जरूरत है। स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल स्पष्ट थी। नंबर 1, एडुकेटी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। एडुकेटी पर एग्जाम्स के दौरान बार बार टेक्निकल फेलियर और गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि इस कंपनी को भविष्य में कभी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। उन्होंने बोला है कि सीजीएल के एग्जाम तक हम इसमें जो आप देके जा रहे हैं 90% तक हम सॉल्व आउट कर देंगे। नंबर 2, एसएससी एक रिजल्ट कैलेंडर जारी करे। छात्र को एक एग्जैक्ट कैलेंडर चाहिए जिसमें एग्जाम और रिजल्ट की डेट स्पष्ट हो, जिससे कि कंफ्यूजन और स्ट्रेस कम होगा। पेपर में गलत और रिपीट क्वेश्चंस ना हो। एग्जाम पेपर में बार बार गलत क्वेश्चंस या फिर पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स और सिलेक्शन प्रोसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। नियुक्ति प्रक्रिया में डिले ना हो। एग्जाम क्लियर होने के बाद भी स्टूडेंट्स को कई बार ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करना पड़ता है। डिमांड ये है कि सिलेक्शन के बाद जल्द ही अपॉइंटमेंट हो जाए। वेटिंग लिस्ट का सिस्टम लागू होना। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन ना करे तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट से दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को चांस मिलना चाहिए। एग्जाम सेंटर्स इजीली एक्सेसिबल होना और स्टाफ की ट्रेंड होना। दूर दराज के एग्जाम सेंटर्स पुअर मैनेजमेंट प्रोसेस और अनट्रेंड स्टाफ्स एग्जाम देने में बाधा डालते हैं। सेंटर्स ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर मैनेज्ड होनी चाहिए। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर। सर्वर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन होना। एग्जाम सेंटर्स में बार बार सर्वर डाउन, लॉगिन इश्यूज और टेक्निकल प्रॉब्लम्स एग्जाम के दौरान स्टूडेंट के अंदर एक टेंशन क्रिएट करते हैं, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनाना होगा। ये डिमांड्स अतिक्रमक नहीं, एक न्याय की मांग थी। 2017 में भी ऐसा हुआ था और स्टूडेंट्स ने सीबीआई इंक्वायरी का वादा किया था, और 2024-25 में फिर से वही कहानी, नए चेहरे, वही जख्म। पर इस बार स्टूडेंट्स ने ठान लिया, हम चुप नहीं रहेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ एसएससी की नहीं रही, रेलवे, बीपीएससी और अन्य एग्जाम्स में भी भ्रष्टाचार की आवाज उठ रही है। ये सिस्टम एक कैंसर बन चुका है जिसमें हर साल लाखों सपने कुचले जा रहे हैं, और जब टीचर्स की आवाज दबती है तब समाज का दमन होता है। देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब अपने गुरु और स्टूडेंट्स के साथ न्याय करेगा। सरकार के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो इनके बात सुनो और सिस्टम में सुधार करो, या सब कुछ अनजाने में छोड़ दो और भरोसे को टूटने दो। पर याद रखिए, जब जब भारत का युवा उठा है तब तब सिंहासन कांप गया है। इतिहास गवाह है। आज हम उन सभी छात्रों और शिक्षकों के साथ हैं जो कि न्याय की मांग के लिए आज सड़कों पर है। उनकी लड़ाई हमारी सबकी लड़ाई है।